जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 8.4 को क्लियर करेंगे। तो सभी को ध्यान से देखना है। पिछले क्लास में 8.3 क्लियर हो गया था। पहले लिख लेते हैं प्रश्नावली। यहाँ दिख रहा है ना जी, प्रश्नावली 8.3 सॉरी 4, ठीक है, जो कि त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माने बहुत बढ़िया चैप्टर। इस सवाल को इस चैप्टर के सवाल को बनाने में भी मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है काफ़ी, ठीक है। प्रूफ करने में क्या हुआ है, कौन सा, अच्छा वो वाला, अच्छा। अब दिख रहा है ना, फिर 3 लिखा गया यार, 3 से दोस्ती हो गया क्या? नहीं रे, 3 ज़्यादा न पढ़ाए हैं इसीलिए। चलो 8.4 का पहला सवाल देखना है। पहला सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ये और सेक ए और टेन ए, इन तीनों को जो है चेंज करना है कॉट ए के पदों में, कॉट ए के पदों में। मतलब साइन के बराबर हमेशा क्या लाना है, कॉट। सेक के बराबर क्या लाना है, कॉट। टेन के बराबर क्या लाना है, कॉट। साइन से चलना है, कॉट के पास पहुंचना है। उसके बाद सेक से चलना है, कॉट के पास पहुंचना है। टेन से चलना है, कॉट को लाना है। समझ गया? जो कह रहा है उससे चलना है और जिसको कह रहा है उसमें लाना है। जैसे पहला नंबर क्या है, साइन है, साइन से चलेंगे और हमको लाना क्या है, कॉट। हर हाल में इस तरफ साइन के बराबर क्या आना चाहिए, कॉट। इसमें क्या है, सेक के बराबर क्या आंसर आना चाहिए, कॉट। इसमें क्या आना चाहिए, टेन ए बराबर क्या आना चाहिए, कॉट। देखो इस टाइप का पदों में व्यक्त करने वाला इस टाइप का सवाल रहेगा। इसके लिए 3 फॉर्मूला काम करता है। इधर हम फॉर्मूला लिखते हैं, दिख रहा है ना। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ ए है ना, तो सब जगह हम क्या लेते हैं, ए। साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आंसर क्या होता है, 1। एक फॉर्मूला ये लगेगा। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला और हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। इन्हीं तीनों फॉर्मूला पे जो है ना ये सवाल को बनाएंगे, ठीक है। इन्हीं 3 फॉर्मूला पे इस सवाल को बनाएंगे। तो पहला हमारा क्या है, किससे चलना है, साइन से। तो चलो पहला नंबर बनाते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है, साइन ए है, ये ना है साइन ए। चलो यहीं पे ऐसे लिख देते हैं, पहला नंबर साइन ए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, साइन ए से चलना है, कॉट ए में लाना है। तो देखना है इसको, तीनों फॉर्मूला में सोचो ऐसा कौन है जिसमें इस तरफ उससे साइन आ जाएगा, उस तरफ कॉट आ जाएगा। पहला वाला सोचो, इस तरफ साइन मिल जाएगा, लेकिन इसको जब उस तरफ ले जाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन ए हो जाएगा, तो नहीं होगा। पहला फॉर्मूला नहीं लगा, नहीं हो जाएगा। साइन हमको इधर रखना है और उधर कॉट लाना है। तो साइन इधर रख लेंगे, मान लो इस फॉर्मूला में साइन इधर रख लेंगे और कॉस को कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र बताएं, साइन स्क्वायर थीटा। नहीं ना होगा, साइन में आ गया, लाना किस में है, कॉट में। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे फ्लॉप हो जाता है। दूसरा देखो, साइन लाना है हमको इधर, टेन से साइन आएगा, बटे वाला सूत्र लगाएंगे तब आ सकता है, लेकिन उधर फिर भेजेगा सेक से कॉट आएगा, नहीं आएगा। हमको कॉट लाना है। तो जब 2 नहीं लगा तो कौन लगेगा, तीसरा को तो लगना ही पड़ेगा। कोसेक से साइन मिल जाएगा और कॉट हमारा है ये है, लग जाएगा फॉर्मूला। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। कौन सा फॉर्मूला काम किया है यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो इससे हमको साइन मिल जाएगा और साइन को तो हमको इधर रखना है, साइन को किधर रखना है, इधर रखना है। और एक कॉट हमारा है ये है, तो क्यों नहीं यहीं पर इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें। जब इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर भी इतना होगा ना। तो सुविधा के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेंगे और इसको इधर लिख लेंगे। तो चलो लिख सकते हैं इसको ऐसा हम, तो क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो कोसेक थीटा बराबर सूत्र हम बताए होंगे, कोसेक थीटा बराबर सूत्र बताएंगे 1 बटा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या दे दो, स्क्वायर, तो सूत्र में भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बात समझ में आया? इस तरह से ही सोचना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, ए है, बराबर। कोट को तो नहीं बदलना क्योंकि कोट में तो हमको लाना ही है, तो कोट में नहीं बदलना है। इस तरफ हमको साइन चाहिए, उस तरफ हमको कोट में है ये है, चेंज नहीं करना है, यही रहने देना है। तो इसको लिख दो 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट तो नीचे यहाँ क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं ना, करो। इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, जब हम इतना गुना इतना करेंगे क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको गुना कर दिए, अब बराबर एक गुना एक करेंगे तो कितना होगा, एक। अब देखो किसको किस तरफ रखना है, हमको क्या चाहिए, साइन ये किधर चाहिए, इधर, कॉट ये वाला किधर चाहिए, उधर, तो इसको इधर रख लो, साइन स्क्वायर ए को इधर रख लो, अब बराबर उधर पहले से है कौन, 1, ई गुना में उधर भेज दो इसको, कहाँ चला आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमको साइन ए में ना चाहिए, साइन ए में ना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसलिए साइन ए बराबर स्क्वायर को उधर भेज देंगे, दोनों पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा क्या, 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो दोनों में किसका वर्गमूल निकलेगा, साइन ए बराबर एक का तो वर्गमूल निकल जाएगा, और नीचे वाला निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इतना में ही रहने देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आ गया आंसर, आ गया जो मांग रहा था, समझा, यही मांग रहा था, बोल रहा था साइन से चलिए और कॉट ए के पदों में ला दीजिए, समझ गया, एक आंसर आ गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत, तो दिक्कत नहीं ना रे, इसमें जो भी दिक्कत होगा पूछ लो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, और बनाने देंगे तो सवाल बनना चाहिए। इसी में देखो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखो क्या है, दूसरा है सेक ये से चलना है, लाना किसको है, कॉट एम। तो चलो दूसरा सवाल है सेक ये, इसका देखते हैं कैसे करेंगे। देखो तो सेक ये से चलना है, लाना है किसमें, कॉट ए में, ऐसा कोनो लग रहा है फॉर्मूला, देखो सेक ये से चलना है, कॉट ए में लाना है, हम जानते हैं सेक ए से चलेंगे तो सेक ये इसमें मिलिए जाएगा और टेन कॉट में बदलिए जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा ही कॉट होता है, काम बन जाएगा ना, लगा दें 2 नंबर फॉर्मूला, लगाओ फॉर्मूला लिखो पहले, उधर से लिखे क्या, सीधा करके यहीं पे लिखो, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला लगाना है। इसमें हमको सेक ये इधर चाहिए तो इधर है, उधर कॉट चाहिए तो टेन को कॉट में क्या करेंगे, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन थीटा बराबर सूत्र बताए होंगे, टेन थीटा बराबर, यहाँ थीटा की जगह क्या रख लो, ए रख लो, थीटा बराबर सूत्र बताए होंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या तो 2 फॉर्मूला भी यहाँ लग सकता है, एक और फॉर्मूला देखो यहाँ पे टेन ए बराबर एक और फॉर्मूला तो 1 बटा कॉट ए, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला है, तो हम लगाएंगे किसको, हमको चाहिए किसमें, कॉट में, तो इसमें कॉट है नहीं है तो किसमें है, इसमें इस वाला फॉर्मूला में कॉट है तो कौन सा लगाएंगे, यही ना लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, लग गया। नहीं कुछ तो इसके नीचे क्या है, एलसीएम ले सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर एलसीएम लो इसका, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, एक से इसमें भाग देंगे वही होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो ऊपर नीचे दोनों कॉट में आ गया, हमको चाहिए किसमें, सेक में, सेक इधर रखना है बाकी उधर भेज देना है, तो सेक तो इधर है ये है, लेकिन स्क्वायर, तो स्क्वायर को क्या करेंगे भेज देंगे, इसलिए सेक ए बराबर, हाँ कोई दिक्कत है, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, सही है। अब इसमें से किसी का रूट निकलेगा क्या, ऊपर वाला का तो नहीं निकलेगा, नीचे वाला का निकल जाएगा, रूट के बाहर कर सकते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, सेक ए बराबर ये तो रूट में रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे में क्या बचेगा कॉट ए, इसका स्क्वायर और रूट क्या हो गया खत्म हो गया, ये एक दूसरा आंसर आ गया समझ में। पहला आंसर ये देखो, साइन से बोल रहा चलने, लाना किस में था, कॉट में, तो साइन से चले थे कॉट में आ गया था ना, यहाँ पे बोल रहे चलना किससे, सेक से, लाना किस में है कॉट में, सेक से चले, कॉट के ए के पदों में व्यक्त हो गया, कॉट में आ गया, अब की बार किससे चलना है, टेन, ये तो इसमें तो फटाक से आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या है, टेन ए को लाना किस में है, कॉट में, तो टेन थीटा बराबर ही सूत्र होता है 1 बटा कॉट थीटा, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो दिक्कत नहीं है तो फिर 2 नंबर में भी जस्ट यही सवाल है, छापो इसको, छापेगा तो जो ऑनलाइन वाला है स्क्रीनशॉट ले लो, या तो पॉज करके भी देख सकता है, फॉर्मूला रहने देना, बाकी सब बेटा।
ठंड है ज़्यादा, हाँ नहीं है, ठंड ज़्यादा है, नाक और कान में लगा के आओ। हो गया? अच्छा, तुम तो मेरा इम्पोर्टेंट चीज ही, मैंने चीज तुम खत्म कर दिया। 8.3 ने रे 4, पता नहीं 8.3 मेरे दिमाग में क्यों आता है बार बार। अब 2 नंबर का सवाल देखो, इस सवाल का नाम है 2 नंबर, सवालों है 2 नंबर। नहीं जी, देखो सवाल कैसे ना, कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में लाइए। यहाँ क्या था, कॉट ए में लाइए, यहाँ क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, माने सेक ए में लाना है, सेक ए को छोड़कर सबको लाना है। किसको किसको, साइन ए को भी और कॉस ए को भी, टेन ए को भी, कॉट ए को भी और कोसेक ए को भी किस में लाना है, सेक ए में लाना है। ठीक है ना, इससे चलना है सेक ए में लाना है, इससे चलना है सेक ए में लाना है, इससे भी चलना है सेक ए में लाना है, कॉट से भी चलना है कोसेक ए में लाना है, कोसेक ए से भी चलना है सेक ए में लाना है, मतलब सबको सेक ए में लाना है। समझ गया? तो पहला जो इसमें है साइन ए है, इसके लिए देखो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। साइन ए को रखना इधर, उधर किस में आना है, सेक ए में। साइन ए को इधर रख लेंगे, पहला फॉर्मूला देखो सेट करके, साइन ए को इधर रख लेंगे, कॉस ए को अगर उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस। कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं, सेक में आ सकता है, क्योंकि कॉस का उल्टा ही कौन होता है, सेक। तो 2 नंबर फॉर्मूला लग सकता है, लगा, सॉरी 1 नंबर फॉर्मूला लग सकता है। फॉर्मूला लिखो पहले, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 है। कोई दिक्कत है? अब इसमें क्या करो, कॉस साइन ये इधर रखना है ना हमको, साइन ए वाले को इधर रखो, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ए प्लस में उधर भेजो माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला भी होता है साइन स्क्वायर ए, लेकिन लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको साइन में नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सेक में चाहिए। सेक में चाहिए तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस का उल्टा बताओ, 1 बटा सेक, स्क्वायर है तो क्या दे देंगे, स्क्वायर है, कुछ तो नीचे क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए, 1 से भाग दो सेक स्क्वायर ए में, उतना का उतना ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। साइन ए का मान चाहिए, इसलिए क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। इसका फाइनल मान क्या लिखेंगे, ऊपर वाला का तो रूटे में रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, एक आंसर नहीं, सेक ए, अच्छा रूट स्क्वायर खत्म होकर सेक ए हो जाएगा ना। चलो एक आंसर तो निकल गया। अब क्या बचा, अब किससे चलना है, देखो तो कॉस ए से चलना है, कॉस ए से चलना है। 2 नंबर देखो यहाँ, 2 नंबर है कॉस ए। तो देखो कॉस ए बराबर जानवे करते हैं, सूत्र होता है 1 बटा सेक, आंसर आ गया, 2 नंबर का आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कॉस ए बराबर सेक लाना था, जानिए रहे, कॉस ए के बराबर क्या सूत्र होता है 1 बटा सेक, आंसर आ गया। 3 नंबर देखो क्या है, 3 नंबर में है tan a, ठीक है। अब देखो हमको साइन ए का मान मालूम है, कॉस ए का मान मालूम है, साइन ए का मालूम है, कॉस ए का मालूम है, तो tan ए का हम अलग से थोड़े निकालेंगे, उतना मेहनत काहे करेंगे, साइन बटा कॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मान निकल ले बैठा देंगे, tan ए का मान निकल जाएगा। क्या करेंगे, tan ए बराबर फॉर्मूले पता है क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए, बोलो होता है कि नहीं। अभी अब हम तुरंत निकाले हैं साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकाले हैं, तो वही मान बैठा दो यहाँ पर। साइन ए का मान कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही है, बटा क्या है सेक ए, अब फिर बटा क्या, ये तो साइन ए का मान लिखे, अभी ये तो साइन ए का मान लिखे हैं, कॉस ए का मान देखो कहाँ निकला है, 1 बाय सेक ए, यही निकला है। तो चिटपट होगा, जब ये पलटेगा क्या, सेक ऊपर हो जाएगा नीचे 1, तो यानी यहीं पे कटा देते हैं, इसको कटा दिए, तो फाइनल क्या बचा, ऊपर में क्या बचा, निकल गया, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं, आंसर आ गया डायरेक्ट। बोलो सस्ता हुआ कि महंगा हुआ, ये तो सस्ते में आंसर निकल गया, सस्ते में निकल गया। क्या निकला, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस। उसके बाद 4 नंबर कैसा है, 4 नंबर यहां से बना, कॉट ए है, कॉट ए किसमें लाना है, सेक ए में। तो देखो कॉट का उल्टा कौन होता है, टेन, और टेन का भी तुरंत मान ला है ना, फायदा उठाएंगे ना, मौका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं। और कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय
tan a, इसी पे बैठा देंगे तो 1 बाई tan a का मान अभी तुरंत निकला है, क्या निकला है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतने छोड़ देंगे आंसर, आ गया आंसर। अब क्या है, 5 नंबर कोसेक ए है, तो कोसेक ए का देखो किस फॉर्मूला में निकलना है, हाँ इसका भी निकल जाएगा, कोसेक ए बराबर सूत्र है तो 1 बटे साइन ए, क्यों ये फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि साइन ए का मान मालूम है, लगा सकते हैं, तो लिखो यहाँ पे 1 बटे साइन ए का मान कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा नीचे क्या है सेक ए, चितपट होगा तो क्या ये ऊपर और ये नीचे क्या हो जाएगा, सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसके बराबर निकल गया, कोसेक के बराबर, सबको सेक ए में ला दिए, साइन ए को भी सेक ए के पदों में ला दिए, कॉस ए को भी सेक ए के पदों में ला दिए, टेन ए को भी किधर गया टेन ए को भी सेक ए के पदों में ला दिए, उसके बाद कोट ए को भी सेक ए के पदों में ला दिए, सबको लाए कि नहीं लाए, उसके बाद कोसेक ए को भी सेक ए के पदों में ला दिए, यही बोल रहा था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो कर दिए, कोई दिक्कत, नो सर तो छापो सर, छापो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हो गया। 3 नंबर देखो, 3 नंबर सवाल, 3 नंबर में मान निकालिए, मान निकालने बोल रहा है ना। पहला सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो ये प्यारा सा सवाल है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको बनाना है, कैसे बनाना है, देखो इसके लिए हम फॉर्मूला बताए होंगे तुम लोग को, एक फॉर्मूला बताए होंगे, देखना ध्यान से, एक फॉर्मूला बताए होंगे, साइन, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताए हैं, कॉस थीटा, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताए होंगे, साइन थीटा, बताए थे क्या। तो देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो ए स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला ला लिए, अब यहाँ पर करा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, अगर हो जाता यहाँ पर कैसा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या दे देते हैं 1। इसका मतलब ये है कि हम एक ठो को किसी को क्या करेंगे, बदल देंगे, एक ठो को क्या करेंगे, बदल देंगे, या तो इसको बदल देंगे या तो इसको बदल देंगे, एक ठो को बदलेंगे तो वो किस में आ जाएगा, कॉस में, साइन में है ना, साइन में है तो साइन को बदलेंगे तो किस में आ जाएगा, कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, तो एंगल बराबर हो जाएगा, दोनों का आंसर क्या लिख लेंगे 1, हो सकता है ना ऐसा। तो इसको क्या करो, लगा दो फॉर्मूला, इसको बदल दो, साइन को बदल दो, तो साइन स्क्वायर में है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह क्या लेंगे, 63 डिग्री लेंगे, इधर प्लस में कौन बचेगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बचेगा। अब बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे को भी एक को चेंज करो, नीचे भी चेंज करो, किसको चेंज करेगा, किसी को चेंज करो, नीचे का भी, नीचे का चेंज करो, क्या करेगा, कॉस इसी को करेगा, करो इसको, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह क्या लेंगे, 17 डिग्री लेंगे, प्लस ले लिए, इतना बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बचेगा, कोई दिक्कत। अब इसको फाइनल लिखो, कॉस स्क्वायर 90 में 63 घटाएंगे कितना आएगा, 27 डिग्री आएगा, 90 में 63 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे
साइन 90 में 17 घटाएंगे, 90 में 17 घटाएंगे कितना, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो यहाँ पे एगो कॉस है एगो साइन है, एंगल दोनों का बराबर है, इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, दोनों का एंगल बराबर है, तो बराबर है तो फॉर्मूला कितना होता है 1, ऊपर वाले का भी 1 और नीचे वाले का भी 1, बराबर आंसर कितना हो जाएगा 1। बोलो आया समझ में, कोई दिक्कत, बना लेगा नहीं छोड़ेगा ना, इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव में आदत बन जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद 2 नंबर सवाल है, 3 नंबर का 2 नंबर सवाल है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कितना है, प्लस है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ये सवाल है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये दोनों गुना में है ना गुना, तो इसमें किसी को एक को चेंज कर दो और इसमें भी किसी को एक को चेंज कर दो। स्क्वायर रहता था तो यहाँ पे स्क्वायर होता था, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं होगा, तो साइन को चेंज कर दो। साइन को किस में चेंज करेगा, साइन को किस में चेंज करेगा, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री इंटू क्या बचेगा कॉस 65 डिग्री, आ गया ना, तो प्लस इसमें भी किसी एक को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा कॉस को ही बदल दो, किस में आ जाएगा साइन में, तो साइन 90 माइनस कितना 25 डिग्री इंटू क्या बचेगा साइन 65 डिग्री बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद कॉस 90 में 25 घटाएंगे 65 इंटू मैंने गुना, बचा कितना कॉस 65 डिग्री प्लस फिर इधर कितना साइन 90 में 25 घटाएंगे तो 65 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री। अब देखो दोनों का एंगल बराबर है, इसका भी एंगल बराबर है, जब दोनों का एंगल बराबर है तो गुना हो जाएगा, दोनों फंक्शन भी बराबर है, कॉस है तो ये भी क्या है कॉस है, कॉस गुना कॉस तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, आंसर आ गया। भारी है आसान है, आसान है ना, ये सब इजी सवाल है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को तो नहीं ना, मिटाओ 4 नंबर दिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना, ऑप्शन है। ठंड लग रहा है तुम लोग को, अंडा खाओ, क्या 1-2 अंडा डेली खाओ तब ना नहीं लगेगा, शक्कर खाओ, ढेला वाला शक्कर, हाँ, और क्या खाएगा, जलजीरा, लड़की से को जलजीरा ज़्यादा पसंद है, जो कि नहीं खाना चाहिए, कभी कभार खाने से कोई दिक्कत नहीं। गोलगप्पा ज़्यादा पसंद है तुम लोग को ना, जितना भी है ना लड़की, देखते ही उसके शरीर में कंपन आ जाता है, जहाँ देखा फुचका बिक रहा है, देखते ही शरीर में उसको एनर्जी आ जाता है, खा कोई और रहा है, इंजॉय कोई और ले रहा है, जैसे देखा कि कोई ऐसे गोलगप्पा लेके ऐसे मुंह में डाला, उसको लगता है कि हम ही खा रहे हैं, जो देख रहा होता है। इन लोग में ये सब प्रकृति का आदमी है, ये सब क्या जी, देखेगा किसी और को, ललचेगा कोई और, नहीं मुंह में पानी आना चालू, उसको घोटते रहता है, ऐसे ऐसे घोटते रहता है, खा कोई और रहा है, घोट कहीं और रहा है। उसमें भी अगर गुपचुप वाले के पास, अगर गोलगप्पा वाले के पास जो है भीड़ रहे तो बड़ा टेंशन, कब घुसेंगे, कब ऐसे लेंगे और कब आएगा और कब लेंगे, क्या और कुछ चीज़ तुम लोग को पसंद उतना नहीं होता है। खाना में भी चावल चाहिए ही चाहिए, अगर रोटी बन गया माथा भारी, मक्का का रोटी बन गया तो और माथा भारी, क्या कोई खाता भी होगा, नहीं खाता है, चावल तो सबको पसंद, चावल एक दिन नहीं बना तांडव मचा देगी लड़की सब, चावल बनेगा तो बनेगा, चाहे वो शाम में हो चाहे वो सुबह में। चलो 4 नंबर देखो, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, कह रहा अपने से चुनिए और अपने से चुनिए, पुष्टि कीजिए कौन सही है कौन गलत है। 1 नंबर देखिए, 1 नंबर में सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए कर बराबर है, केकर बराबर है, यही पूछ रहा है। तो दोनों में क्या मिल रहा है 9, तो 9 कॉमन ले लिए, बचा कितना सेक स्क्वायर ए माइनस इधर कितना बचा टेन स्क्वायर ए, ये ना बचा तो 9। अब देखो एक फॉर्मूला बताएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से अगर 1 निकालेंगे 1 के बराबर तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस में उधर भेज दो टेन स्क्वायर ए, यही ना मिलेगा, मिल गया। तो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ये है, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो बराबर आंसर कितना मिला 9। क्या नंबर में ऑप्शन है बी नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर
बी, आंसर बी। बी में कितना है 9, लिख दिए 9। वहाँ तो तुमको मार्कशीट मिलेगा ना, रंगाने वाला ना, ठीक है। अब की बार सोच बोल रहा है कि कुछ परिवर्तन हुआ है, पता नहीं मिलेगा। अब देखो इधर से पेपर तो नहीं देखे हैं, क्या है नहीं है। दूसरा, जो भी मिलेगा या ना मिलेगा फिर भी बनाएंगे, ठीक, चाहे वो जो भी रूल फॉलो करे, मतलब जो भी रूल बनाए, डरना नहीं है। ऑब्जेक्टिव देगा तो और अच्छी बात है, नहीं देगा ऐसे 50 नंबर दे देगा तो और बढ़िया बात है। नहीं जी, विद्यार्थी कम मेहनत करेगा लेकिन पास हो जाएगा और उसको लगेगा कि हम बहुत बड़ा विद्वान हो गए हैं, और फिर बाद में दिक्कत होगा कंपटीशन में। क्या, जितना हौला करेगा उतना विद्यार्थी कमजोर होगा, इतना तय है, ठीक ना। जितना नॉर्मल करेगा एग्जाम सब चीज़, विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा पास तो कर जाएगा, अच्छी बात है, पास करता है अच्छी बात, खुशी का लहर दौड़ता है किसी घर में, किसी फैमिली में, सब कोई खुश होता है। लेकिन जब कुछ करना होगा, कंपटीशन क्षेत्र में जाएगा, तो वहाँ जब तक तुम पूरा नहीं पढ़ा है निचोड़ करके, तो वहाँ तुमको दिक्कत होगा, स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम होने वाला है। ज्यों ज्यों सब चीज़ सरकार दे रही है सुविधा बच्चों को, लेकिन बच्चा अब पढ़ना ही नहीं चाहता है, पढ़ना ही नहीं चाहता है। सुविधा दे रहे तो और बढ़िया से पढ़ना चाहिए ना यार। जहाँ तुम मेहनत करके पहले के लोग 300 नंबर ला पाते थे, अब वहाँ पे जब सरकार तुमको राहत दे रही है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दे रही है, 50 की जगह 100 ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, 35 की जगह 70 मिल रहा है, तो क्यों नहीं 300 के बदले 500 लाए, 400 लाए। 500 का तो पूछबे करता है, 499 लाओ, 460 लाओ, लाने वाला मेहनत करने वाला ला रहा है, ठीक है। सरकार सुविधा दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भुसकोल हो जाओ, वो सुविधा दे रही है, अच्छी बात है, तुम उसका फायदा उठाओ। ऐसा नहीं कि पढ़वे नहीं करेंगे, सेकंडों आ गए तो अच्छी बात है, 50 नंबर दे रहा है तो अच्छी बात है, बिना पढ़ले आ जाएगा तो क्या करेगा, धरती पर कुछ कर पाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं रहेगा, नंबर ला के तुम कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए, कंपटीशन निकालेगा कैसे निकालेगा, वहाँ पर तुमको निगेटिव मार्किंग मिलेगा, ठीक है, सोच समझ के मारना पड़ेगा, कन्फर्म याद होगा तभी मारेगा आंसर, तो दिक्कत होता है। इसीलिए निचोड़ के ही पढ़ने में अच्छा है। पूरा जब क्लास स्टार्ट होता है पहला, तो स्टूडेंट को 10वां तक पूरा पढ़ना चाहिए। कितना लोग 2 साल आगे बढ़ जाता है, कोई 1 साल आगे बढ़ जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए पूरा बढ़िया से। सरकार राहत दे रही है तो अच्छी बात है ना, तुम और जम के मेहनत करो। जहाँ तुम्हारा 300 आने वाला था, तुम क्या कितना लाओ, 400 लाओ, 450 लाओ, बिहार टॉपर करो। लेकिन जितना ज़्यादा दे रहा है उतना ज़्यादा विद्यार्थी भाव खा रहा है। चलो 2 नंबर देखो, क्या है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस और कुछ है sec थीटा, और है इंटू क्या है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का ही दिया है, लेकिन ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम शॉर्टकट में करते हैं सॉल्व। बनाने देगा तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख के फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। 1 + tan के बराबर सूत्र लगाओ, sin थीटा बटा cos थीटा, sec के बराबर सूत्र लगाओ 1 बटा cos थीटा, नहीं होता है जी, इंटू 1 + इस tan और cot जहाँ भी मिलेगा उसका सबसे ज़्यादा कौन फॉर्मूला लगता है, लविंग फार्मूला। लविंग फार्मूला मैंने sin बटा cos, cot का भी लविंग फार्मूला क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, माइनस इसका लगाओ 1 बटा sin थीटा। लग गया, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है, यहाँ भी क्या है, एलसीएम ले लो, cos का लगो तो हम कितना हो जाएगा, हाँ टेढ़ा हो गया रे, लाइन टेढ़ा होता है तो हमको अच्छा नहीं, संतोष नहीं होता है। cos का लगो तुम बोलो cos थीटा, 1 से भाग दो cos में, cos थीटा, cos में cos से भाग दो कितना होगा 1, तो 1 गुना sin थीटा क्या हो जाएगा, cos में cos से भाग दो 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 1, इंटू है तो इंटू, इधर भी क्या दो इंटू, ठीक है। ये अच्छा नहीं होता तो हमको संतोष नहीं होता। हाँ अब हो गया। अब क्या है sin थीटा, एलसीएम ले लिए, साइन से 1 से भाग देंगे साइन में, साइन होगा, साइन गुना 1 तो क्या हो जाएगा sin थीटा, प्लस साइन से साइन में भाग देंगे 1 गुना cos थीटा, कितना बचेगा -1। अब देखो कोनो फॉर्मूला इस बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में कोनो फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक क्या माने a माने, क्या माने a, और इसको क्या माने b, तो a + b और a - b लग रहा है, a + b इंटू a - b जैसा, यानी साइन cos थीटा प्लस साइन थीटा दोनों को हम क्या मान लिए, a मान लिए, दोनों को मिलने को हम क्या मान लिए, इस समुच्चय को हम a मान लिए, ठीक है। मैंने यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लिए, a मान लिए, और एक को क्या मान लिए, b मान लिए, a + b a - b लग गया फॉर्मूला, a + b इंटू a - b लगा, तो सूत्र क्या होता है a², a की जगह क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरे को ना a माने थे, सूत्र में होता है a², तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर, सूत्र में होता है b², तो b का क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, नीचे वाले को दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या कर देंगे cos गुना साइन, तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये + b होल स्क्वायर पे बैठा सकते हैं, बिठा दो, इधर करें क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसको a + b होल स्क्वायर पे बैठा, क्या होगा a², तो cos² थीटा प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a का मान बोलो cos थीटा इंटू b का मान बोलो sin थीटा, अब प्लस b², b की जगह क्या है
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? देखना कटेगा तो बोलना है, कटेगा तो बोलना है। चलो लगा दिया फॉर्मूला, यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो लिख सकते हैं 1 बचा कितना +2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा क्या बचा -1 बचा, -1 बचा। नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माने इसके बराबर सूत्र लग गया 1। फिर बचा कितना 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस कितना बचा 1। नीचे में क्या है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे 1 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, बचा कितना इधर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू। अगर मान लो ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या करेंगे, इतना सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो हम ऐसे बता रहे हैं ना। तो वहाँ पे शॉर्टकट जितना भी शॉर्टकट जल्दी तुम आंसर ला दो बस, उसको जितना तुम रफ ना करेगा, रफ करके ना आंसर देगा इसका, तो रफ में जितना फास्ट कर सकते हैं, जितना शॉर्टकट कर सकता है। तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, बराबर आंसर क्या बचा 2। क्या नंबर में ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2 है तो 2 हो गया आंसर। कटा नहीं ना, देख लो। तीसरा सवाल बताओ, तीसरा नंबर क्या है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। बताए थे cos a और sin a को बराबर नहीं करना है, मतलब sin a और cos a के बराबर उसको चेंज नहीं करना है, उसका फॉर्मूला नहीं लिखना है। सिद्ध करने वाला या इस टाइप का सवाल में किसको हम चेंज करने नहीं बोले थे, साइन और cos। माने साइन और cos जो होता है त्रिकोणमिति का माँ बाप है, माँ बाप को कभी बदला नहीं जाता है, समझ गया। तो इसमें किसको बदलेंगे, sec को बदल दो किस में 1/cos a में, और tan का लविंग फॉर्मूला लगाओ साइन ए बटा cos a इंटू क्या इधर 1 माइनस, इसको चेंज करेंगे क्या नहीं, cos और साइन चेंज नहीं करेंगे। नहीं कुछ तो नीचे क्या है, इसके नीचे भी क्या छिपा है 1। तो पहले क्या करो, अभी छिपा है तो छिपने दो, अभी छिपा है तो छिपने दो, और पहले इसका एलसीएम ले लो, cos ये और cos ये का लघुत्तम cos a कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, ये भी कैंसिल, बचा कितना साइन a। कोई दिक्कत, घेर दो, इधर भी कितना है 1 माइनस साइन a, नहीं कुछ तो नीचे। हाँ अब इसका फायदा उठाओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा लग रहा है। लगा फॉर्मूला, क्या सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक जगह क्या है बी स्क्वायर, बी जगह क्या है साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा cos a गुना 1 तो कितना हो जाएगा cos a हो जाएगा। अब 1 गुना 1 करेंगे तो 1, साइन गुना 2 बार करेंगे साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा a बटा नीचे में क्या हो जाएगा cos a। तो यहाँ पे क्या लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने cos स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा नीचे क्या है cos a, तो a को cos कैंसिल हो गया, बचा के को cos a। क्या नंबर ऑप्शन है, हाँ डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मैंने के है डी नंबर में cos a। आ गया, भारी नहीं लग रहा है। और है 4 नंबर, बता तो 1 प्लस, रुको एक सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आंसर मिल रहा है ना जी सबका, मिस्टेक हुआ तो बोलना, देखना आंसर हम नहीं देख रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तुम लोग मिला लिया करना, जहाँ दिक्कत होगा बताना। टेढ़ा जो हो जाता है हमको संतोष नहीं होता है, सीधा सीधा होता क्या जी। नहीं तो एक को देखते हैं यहाँ से लिखता है हिन्ने जा रहा है, हिन्ने जा रहा है, वो मज़ा नहीं आता है हमको अगर चल जाता है बाद में दुख होता है। हम अपना वीडियो खुद देखते हैं ना, कभी कभी अगर टेढ़ा आ जाता है ना बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हो ही गया है क्या जी, ये नहीं सुधरेगा कहीं लग रहा है। देख रहे कितना सुंदर से हम खींचे थे, तैयो टेढ़ा हो गया, मेरा बतवे नहीं मानता है, कितना समझाएंगे। फिर हुआ क्या, हो ही जाता है नीचे में, ऊपर में लगभग नहीं होने देते हैं, नीचे में हो जाता है। ठीक है चलो बना, इसको देखो टेढ़ा है तो है कोई बात नहीं, ठीक, लेकिन रिजल्ट सीधा सीधा आना चाहिए, सीधा सीधा, टेढ़ा नहीं आना चाहिए। टेढ़ा मैंने 3rd डिवीजन नहीं आना चाहिए। देखो इसका फॉर्मूले लगा दो यहाँ पे डायरेक्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को फॉर्मूले लिख दो sec स्क्वायर ए, और नीचे का भी फॉर्मूले लगा दो cosec स्क्वायर ए। अब इसका भी फॉर्मूला लगा दो, sec थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा cos ए, तो स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर लगा दो, दिख रहा है ना। cosec थीटा बराबर सूत्र लगा दो 1 बटा sin स्क्वायर ए। चितपट होगा तो चितपट कर दो, क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाला लिखो 1 बटा cos स्क्वायर ए गुना ये ऊपर वो नीचे sin स्क्वायर ए बटा 1 तो ऐसे भी गायब, बचा कितना sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। इसके बराबर क्या लिखेगा, sin बटा cos tan होता है, स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे tan स्क्वायर ए। बोलो क्या नंबर ऑप्शन है, डी।
ऑप्शन डी 10 स्क्वायर ए। कोई दिक्कत और है इसमें सवाल? अब 5 नंबर में चलना है, ठीक है 5 नंबर में चलना है। रुक जा बैठो। कितना टाइम हो गया रे? 6:30 हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले इतना ही तुम लोग कंप्लीट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर का सॉल्व करेंगे। समझ गया? चाहे तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और उतना बड़ा हो जाएगा तो कोई देखबे नहीं करेगा। क्या जी? देखेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? कहेगा 2.5 घंटा 3 घंटा का वीडियो कौन देखेगा? कौन देखने के लिए बैठा है? इतना फुर्सत है, उससे बढ़िया इंस्टा नहीं देख लेंगे क्या? स्टूडेंट क्या करेगा? बहाना से लेगा मोबाइल के हम पढ़ेंगे, हमारा इंस्टा चला रहा है, उन्हें से आया कोई तो फटाक से एकदम यूट्यूब खोल लेता है, हमारा निकाल के ही रखेगा। मैंने सर के नाम पे आजकल बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना, पढ़ाई के नाम पे झूठ बोल के मोबाइल खरीदवा लेता है गार्जियन से। हमको पैसा पेमेंट नहीं देने देता, लेकिन मोबाइल खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद बहाना बना के हम पढ़ेंगे, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है और इंस्टा रोज चलाता है। ठीक है, उसके लिए समय है, क्योंकि इंस्टा मज़ा आता है, करते जाते हैं, रील निकलते जाता है। अगर बीच में मेरा रील निकल गया, तनी मनी देखेगा, टाटा लाइक ठोक देगा, ऊपर कर देगा बस। लेकिन अगर कोई नाचने वाली आ गई तब देखना कितना गौर से देखेगा, नाचने वाली को बड़ा गौर से देखेगा। ठीक, अगर आ गया बीच में कमरिया डोले वाला रील्स, खूब डोलेगा तुम लोग भी। तो ये सब चीज़ है। कई लड़का को लड़की को जो हमको फॉलो किया है, दिखता है कभी कभी इंस्टा खोलते हैं तो बहुत, मैंने 12 बजे 1 बजे रात तक वो एक्टिव रहता है। अब कहाँ एक्टिव रहता है ये तो भगवान जाने, लेकिन रहता है। तो उसको क्या कहा जाए? जब गार्जियन को ही नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या बोलें उसको? हम लोग बोलेंगे तुम इतना बजे क्या कर रही थी या क्या कर रहा था, तो मास्टर ख़राब है। डायरेक्ट क्या बोलेगा? मास्टर ख़राब है। मास्टर को हमारे से क्या मतलब है, हम कुछ भी करें। इसीलिए गार्जियन को चाहिए थोड़ा सा घर में ध्यान देने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी उसका एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है, उसको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि वो घर में कितना टाइम पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। फेल हो जाएगा तो डायरेक्ट दोष किसको देगा? टीचर को। अपना दोष नहीं देगा कि हम जो मोबाइल दिए थे घर में खरीद के छोड़ देते थे, उसका उपयोग हो रहा था सही या नहीं हो रहा था, गलत उपयोग हो रहा था, इसका दिमाग नहीं लगाएगा। फेल हुआ तो डायरेक्ट मेरा ही दिमाग लगाएगा, मास्टर ने पढ़ाया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता आप तो ठीक है, ज़्यादा बात क्या करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 8.4 का 5 नंबर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी किसी को दिक्कत होगा तो बताएगा हमको, ऑनलाइन वाला कमेंट में बताएगा और ऑफलाइन वाला क्लास में बताएगा। ठीक, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 का 5 नंबर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। शायरी डेली शायरी कहाँ से आएगा शायरी?